नमस्कार, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं खबर अस्तम। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मनीष। हम लोग आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव के परिणाम की। अभी 4:15 हुआ है जब हम ये बातचीत ये चर्चा कर रहे हैं। स्थिति दयनीय है। दयनीय इसलिए क्योंकि जहां बीजेपी 400 प्लस का नारा लगा रही थी, वहीं वो अभी तक 300 पार नहीं कर पाई है। वहीं कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है, इंडिया गठबंधन के खेमे में खुशी की लहर है। और अभी जब हम लोग ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो झारखंड का मौसम सुनहरा हो चुका है। मौसम आसपास में देखेंगे तो बारिशनुमा होने वाला है। हो सकता है कि यहाँ बारिश भी हो। और मौसम अगर राजनीतिक हिसाब से देखेंगे तो वो भी बिगड़ चुका है, क्योंकि जहां पिछले बार बीजेपी को 14 में से बीजेपी और गठबंधन को 14 में से 12 सीट आई थी, वही इस बार चीजें बिगड़ते हुए दिख रही है। जब अभी 4:15 पर यह रिकॉर्डिंग हो रहा है या 16 मिनट अब हो चुके हैं, तो हम जब देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 8 सीट, जेएमएम को 3 सीट, कांग्रेस 2 सीट और आजसू 1 सीट पर बढ़त बढ़ाए हुए है। मनीष, बीजेपी की भाजपा की बात करें तो वो 8 सीट पर अभी है और एक आजसू के खाते में अब तक जो परिणाम आए हुए हैं वो है। कुल मिलाकर हम लोग बता सकते हैं कि 9 सीट पर एनडीए है। और इंडी गठबंधन की बात करें तो झारखंड में 14 में से 3 सीट जो बढ़त है वो जेएमएम की है और 2 सीट वो आपका कांग्रेस का है। अगर हम लोग जैसे कि थोड़ी देर पहले भी बात किए हुए थे, उस समय हम लोग आंकड़ा कम था, 14 सीट नहीं थे। अभी हम अगर बीजेपी की बात करें तो गोड्डा, चतरा, कोडरमा, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, पलामू और हजारीबाग है। ये सभी सीटें अभी बीजेपी की खाते में है। देखिए मनीष, गोड्डा की बात करें तो गोड्डा से निशिकांत दुबे शुरुआत से बढ़त बढ़ाए हुए थे। वहां पर गोड्डा में कई तरह की बातें आई, लेकिन निशिकांत दुबे एकदम बढ़त बढ़ाए हुए हैं। अभी तक 4:17 हो चुके हैं। 4,76,610 वोटों की गिनती हो चुकी है। वही निशिकांत दुबे जो है 80,898 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसी सीट की बात करें मनीष, तो पीछे जो चल रहे हैं वो प्रदीप यादव, वो 80,898 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और उनको टोटल जो कुल वोट मिला है वो 3,95,712 वोट मिले हैं। उदय शंकर खवाड़े वहां से खड़े थे निर्दलीय, उन्होंने वो अच्छा वोट लाया है, 18,693 वोट लाए हैं। बाकी उतने वोट नहीं ला पाए हैं। अरुण मरीक हैं निर्दलीय वहां पे, जो कि अच्छा वोट लाए हैं, 11,933। लेकिन जो मेन टक्कर है, जो लाखों में हम देख पा रहे हैं मनीष, जिनको वोट मिला, वो निशिकांत दुबे जी हैं और प्रदीप यादव जी हैं। और निशिकांत दुबे जी लगभग जीत के करीब वहां पहुंच चुके हैं। वहीं मनीष, अगर हम लोग दूसरे सीट की बात करें, चतरा की, तो आप बताएं क्या स्थिति है। चतरा में भाजपा ही आगे है और वहां से कांग्रेस प्रत्याशी यानी कि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है केएन त्रिपाठी, वो पीछे चल रहे हैं। तो जो कालीचरण सिंह है जो भाजपा प्रत्याशी, वो भी काफी बड़ा था, लगभग 1 लाख से अधिक वोट जो है दोनों के बीच का। पहले जो देख रहा था मनीष, अभी लेकिन जो दिख रहा है वो 84,495 वोटों से कालीचरण जी आगे हैं, बढ़त बढ़ा रखे हैं। और लगभग 2,42,239 वोट उनको मिले हैं। और जबकि वहां की और सीटों की बात करें मैंने, और जो वहां प्रत्याशी वहां खड़े थे मनीष, उनमें से जो उनके पीछे चल रहे हैं वो कौन चल रहे हैं मनीष? कालीचरण के पीछे जैसे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं केएन त्रिपाठी, कृष्णा नंदन त्रिपाठी, हाँ, वो इंडिया गठबंधन से आते हैं, कांग्रेस से हैं। तो वो अभी पीछे चल रहे हैं। लेकिन शुरू से ही बात करें या जब से जो घोषणा हुआ तो ये प्रत्याशी कालीचरण या कांग्रेस के हैं केएन त्रिपाठी, तो उस समय से भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस यहाँ से नहीं निकाल पाएगी। लेकिन अभी भाजपा के में पहले भी था और इस बार भी जो आंकड़ा देख रहे हैं वो भाजपा के कब्जे में लगभग चला ही गया है। 1,57,744
KN त्रिपाठी जी का वोट मिला है। लगभग 84,495 वोट से ये पीछे चल रहे हैं। ये आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा माना जा सकता है मनीष, जीत हार के लिए। अब बात करते हैं कोडरमा की मनीष। तो कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी शुरू से ही आगे चल रही थी। लगभग 1,61,979 वोटों से वो आगे चल रही हैं। इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि जो विनोद सिंह की सुनामी थी वो कहीं ना कहीं रुक गई है, और अन्नपूर्णा देवी पर लोगों ने फिर से विश्वास जताया है, और उनको जीत के मतलब लगभग इनकी जीत, तो मैं तो यहाँ पर 1,61,000 देखता हूँ जब, तो लगता है कि एकदम ये तय माना जाता है। आप विनोद सिंह के साथ भी वहां पर थे, बातचीत उनसे किए थे, क्या लग रहा था उस समय? ऐसी स्थिति दिख रही थी क्या? जिस हम लोग बता दें कि जिस क्षेत्र में हम थे, जिस क्षेत्र में जहां भ्रमण कर रहे थे, और जो लोग बता रहे थे कि इस बार भाजपा नहीं, ये विनोद सिंह आने की जो लाल झंडा है या इंडिया गठबंधन कहें तो वो आने वाले हैं। लेकिन ये जनता का मत है, जनता जिसे भी चुनती है सोच समझ के चुनती है। लेकिन अगर विनोद सिंह के बारे में अगर थोड़ा सा चर्चा करें तो विनोद सिंह अगर विधायक रहे भी हैं तो वो सरल स्वभाव के हैं, सरल स्वभाव के हैं। ये यही चीज लोगों को पसंद आता है। और इसी वजह से चुन भी रहे थे। लेकिन जनता है, जनता कैसे चुनती है ये तो अभी फासला बहुत अंतर है दोनों के बीच। अब अभी देखा जाए कि विनोद कुमार सिंह जो है मनीष, वो 2,16,281 वोट ला चुके हैं, है ना। ये अलग बात है, हार जीत तो एक मुकाम होता है, एक वोट से भी जीत हार तय होती है ना। और निर्दलीय जो है जयप्रकाश वर्मा वहां से, वो लगभग 11,030 वोट ला चुके हैं। वही धनबाद की बात करें मनीष, तो क्या स्थिति है? धनबाद में ढुल्लू महतो जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं, 1,00,000 लगभग 1,12,13,000 से। 12,155 वोट अभी जब हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ, तो अभी 1,12,000 से आगे चल रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि ये भी भाजपा का कई सालों से, यानी कि कई दशक हम बोल सकते हैं कि भाजपा का कब्जा रहा है धनबाद सीट पे। तो ये भी चीज माना जा रहा था कि भाजपा के खाते में ही जाएगा, और ऐसा ही हुआ। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो हमारे जो आंकड़े बता रहे हैं, 2,55,000 अनुपमा सिंह है जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, 2,55,000 कुछ वोट अभी तक उनको मिले हैं। चलिए, अब मतलब यहाँ भी हमको लग रहा है कि नतीजा लगभग क्लियर है, लेकिन जीत हार जब तक तय नहीं होता है हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, है ना। आंकड़ा जब बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो आदमी मतलब समझने लगता है कि क्या स्थिति है। अब बात करते हैं मनीष रांची की। रांची में संजय सेठ आगे बढ़े हुए हैं, और यशस्विनी सहाय जो हैं कांग्रेस प्रत्याशी, वो पीछे चल रही हैं। लगभग 79,736 वोटों से संजय सेठ आगे चल रहे हैं। और इन दोनों की बात करें मनीष, संजय सेठ के बारे में और यशस्विनी के बारे में, तो सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों ही 4 लाख से ज्यादा वोट लाए हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। 4,80,105 वोट संजय सेठ अभी तक ला चुके हैं जब हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और यशस्विनी सहाय की बात करें तो 4,369 वोट वो ला चुकी हैं। देवेंद्र नाथ महतो 99,688 वोट लाए हैं। मतलब कहीं ना कहीं यशस्विनी सहाय को जो अभी हम बताना चाहेंगे, जो निर्दलीय प्रत्याशी है देवेंद्र नाथ महतो, लेकिन सबसे बड़ी खासियत निर्दलीय को बोल सकते हैं। जहां भी चाहे वो गिरिडीह की बात करें, हजारीबाग की बात करें या रांची की बात करें, सभी जो निर्दलीय प्रत्याशी हम लोग जो हेलमेट छाप बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही डैमेज हुआ है। इससे डैमेज कांग्रेस को कर दिया इन्होंने। जो कह सकते हैं कि बहुत कम समय में नीचे से खड़ा होकर के लगभग 1 लाख वोट लाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इसमें से और हम कांग्रेस के भी बारे में बात करेंगे, जो यशस्विनी सहाय नया चेहरा, कोई नहीं जानता था, तब भी 4 लाख वोट लाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो वोट जेएमएम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन से ही जेएमएम का वोट इस पर ही गया। और अल्पसंख्यक जो भी मतदाता है सभी कांग्रेस का ही गिरा है। तो इससे आंकड़ा कहा जा सकता है कि कांग्रेस अगर प्रत्याशी, हमें लगता है कि अगर
निर्दलीय प्रत्याशी ये देवेंद्र नाथ महतो नहीं होते तो यशस्विनी सहाय का वोट जो परसेंटेज है वो और बढ़ता, और बढ़ सकता था। बहुत बड़ी बात बोल रहे मनीष साहब, और ये कुछ न कुछ निर्णायक मोड़ पर ले आ सकता था। टक्कर भयानक हो सकती थी बीजेपी कांग्रेस में, और परिवर्तन भी हो सकता था। मनीष, जमशेदपुर की बात करें तो क्या स्थिति है, दर्शकों को बता दें कि जमशेदपुर विद्युत वरण महतो पिछले बार भी भाजपा से ही है और इस बार भी है, जो निकलते दिखाई दे रहे हैं कि निकल ही चुके हैं। और वहाँ ये सबसे पहले अगर आंकड़ा से पहले हम ये बता दें कि वहाँ के जो उसके समर्थक है वो जश्न में डूब चुके हैं। पड़ाका उड़ाका फूटने लगा, मिठाई बंटने लगी है। 1,82,000 वोट से ये आगे चल रहे हैं। और जो वहाँ के जेएमएम के गठबंधन की बात करें तो समीर मोहंती है, वो बहुत पीछे कर सकते हैं, बहुत पीछे हैं। और ये माना जा रहा है कि जो वहाँ के समर्थन व उसके जो बीजेपी को चाहने वाले लोग पूरी तरह से मिठाइयाँ बांटना स्टार्ट कर दिया। जो जीत कर रहे हैं कि जीत पक्की है, बस कुछ हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, कुछ घंटे के बाद है हम लोग और जश्न में डूबेंगे। सही बात है। पलामू की स्थिति बता दूं मैं दर्शकों को मनीष, कि विष्णु दयाल राम आगे बढ़ चुके हैं। इन्होंने 2,53,094 वोट लाया है। अब आप यहाँ समझ सकते हैं, दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है कि ये भी करीब करीब जीत के कगार पे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें जो पलामू सीट पर है, विरोध होने के बाद भी 6 लाख मतलब 6.5 लाख वोट लाना, 6,43,543 जो 14 सीट है झारखंड में, 14 में सबसे ज्यादा वोट यही पड़ा है। और 6,43,000 कोई प्रत्याशी अब तक नहीं है, विष्णु दयाल जो राम है उनको 6 लाख भारतीय जनता पार्टी से हैं। हाँ, ममता भुइयां जो है मनीष राष्ट्रीय जनता दल की, वो 3,90,449 वोटों से पीछे चल रही हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दर्शकों को जल्दी जल्दी बताना भी है। बात हजारीबाग की करें मनीष, तो वहां पहले माना जा रहा था कि मनीष जायसवाल और जयप्रकाश भाई पटेल में मतलब टक्कर होगा। कांटे की टक्कर का मतलब होता है मनीष कि कभी 100 बढ़ रहा है, कभी 1000 बढ़ रहा है, कभी 200 बढ़ रहा है। लेकिन जब से रिजल्ट परिणाम आना स्टार्ट हुआ तब से ये चीजें दिखी नहीं, है ना। जयप्रकाश भाई पटेल कहीं नहीं दिखे। हाँ, इनके कार्यकर्ताओं ने बहुत ज्यादा मेहनत किया, है ना। हर जगह लोग जो हैं कांग्रेस के प्रत्याशी जो है मेहनत किए। जयप्रकाश भाई पटेल थोड़ा सा मेहनत कर देते और, है ना, तो मजा कुछ और आ जाता। और अभी जैसे लोगों की हम लोगों से भी बात भी हुई थी कि जयप्रकाश पटेल को जिस क्षेत्र में जहां जहां और दौरा करना चाहिए था वो कर नहीं पाए। और जो जातीय की बात होती है तो वो उतना साध नहीं पाए। जिस चीज के लिए इनको लाया गया कांग्रेस में एक्चुअली वो चमत्कार नहीं कर पाए। और ये भी सूचना है कि जो भी बातें चल रही है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है जो हजारीबाग लोकसभा में, उनको जितना समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाई। तो इस वजह से भी ये पीछे हैं। और इसी में हम बात करेंगे निर्दलीय प्रत्याशी संजय मेहता का, जो हेलमेट सब हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं। ये भी नया चेहरा और लगभग 99,000 वोट लाना मतलब। अभी जब बात करें मनीष तो दर्शकों को हम बता दें कि अभी जो आंकड़े हैं उसमें 3,75,131 वोट मनीष जायसवाल को मिले हैं और 1,61,828 वोटों से वो आगे बढ़ चुके हैं। जेपी को 2,13,303 वोट मिले हैं। और संजय कुमार मेहता जिसकी बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे हम लोग, 89,711 वोट उनको मिले हैं। मतलब ये ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है हेलमेट छाप की तरफ से मनीष, कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा सुनामी ला के खड़ा कर देगा झारखंड में। और यहाँ के जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो मजबूत पार्टियां हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है। ये जैसे कि अगर हम लोग ये कर्ता धर्ता को लेकर समझ सकते हैं कि इसके कर्ता धर्ता जयराम महतो से शुरू होता है और उनके कलीग जो भी है या जो थोड़ा सा एक्टिव है वो वहाँ देखने को मिल रहा है। ऐसा उनको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। अभी जो पार्टियां और हैं जैसे कि बीजेपी कांग्रेस को छोड़ करके वहाँ तीसरे नंबर पे निर्दलीय प्रत्याशी को आना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। अब बात कर लेते हैं मनीष, जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत रही है,
जीत के करीब है। ये बहुत अच्छी खबर है एक्चुअली मनीष, है ना। अभी राजमहल की बात करें तो विजय कुमार हासदा वहां से जीतने के करीब पहुंच चुके हैं 60,008 वोटों से। 60,008 वोटों से वो आगे हैं और लगभग 3,28,815 वोट उनको कुल मिले हैं। राजमहल की यही स्थिति है मनीष। राजमहल तो ये तो जेएमएम का ही खाता में था और इसमें दो मत की बात नहीं है कि यहाँ बीजेपी जीत जाती। ये पहले से नहीं आंकड़ा तय था कि यहाँ से जीत जेएमएम की विजय हांसदा की होनी है और वही आंकड़ा अभी जो चल रहा है। और वहाँ भी जो चाहने वाले हैं जेएमएम का वो जीत की खुशी में डूब चुके हैं। मनीष एक चीज हम लोग यहाँ दो लोगों का जिक्र करेंगे। एक ताला मरांडी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा नाम, सुबह कई बार उनको बढ़ते गिरते भी हमने देखा। लोबिन हेम्ब्रम, ठीक है, निर्दलीय खड़ा हुए लोबिन हेम्ब्रम, झारखंड का बहुत बड़ा नाम है लोबिन हेम्ब्रम। लेकिन आपको जान के हैरानी होगा मनीष कि ताला मरांडी जहां 2,68,807 वोट लाए हैं, वही लोबिन हेम्ब्रम सिर्फ 23,005 वोट लाए हैं। ये मतलब उस तरह का कमाल नहीं दिखा पाए लोबिन हेम्ब्रम। नहीं तो हो सकता है कि बीजेपी के लिए कुछ अच्छी खबर यहाँ से मिल सकती थी। दुमका की स्थिति क्या है मनीष? अगर हम दुमका की बात करें तो नलिन सोरेन जो जेएमएम के प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं और जो बीजेपी की प्रत्याशी सीता सोरेन वो पीछे चल रही हैं। सीता मुर्मू देखिए मनीष 1,15,560 वोटों से पीछे चल रही हैं। इसका मतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं नलिन सोरेन, ठीक है, वो 1 लाख का मतलब है। अब हम लोग जब बात कर रहे हैं 4:33 हो रहा है, इसका मतलब है कि वो लगभग जीत चुके हैं, है ना। अब जो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ये हम अगर इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहेंगे कि ये बीजेपी का सीट था, बीजेपी का सीट था। पिछले बार बीजेपी के वहाँ सत्ता में थे, बीजेपी थी। और सीता सोरेन बीजेपी की है, पहले जेएमएम में थी, वो शामिल हो चुकी बीजेपी। लेकिन नहीं लग रहा है कि वो अपने जो पहले जेएमएम की जो पार्टी है या जो अपना साख को नहीं बचा पाई, वो चाहे सोरेन परिवार की बात करे या बीजेपी की बात करे, लेकिन वो पीछे चल रही है। सीता सोरेन, नलिन सोरेन आगे अभी तक जो ये जो रिजल्ट है वो यही बोलता है। सिंहभूम की क्या स्थिति मनीष? सिंहभूम में खुशी का माहौल है, जेएमएम जीत रही है, ये जो आंकड़ा है। और ये भारी मत है कि 1 लाख जो वोट है उससे आगे चल रही जोबा मांझी। 1,15,915 वोटों से जोबा मांझी आगे चल रही हैं। वहीं गीता कोड़ा की बात करें जो कि भारतीय जनता पार्टी की हैं, एक जीत वाली उम्मीदवार मानी जा रही थी, लग रहा था कि वो जीत जाएंगे मनीष। लगभग 2,80,293 वोट वो ला पाई हैं और वो पीछे चल रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं हार के कगार पे हैं। और ये दोनों का जो मामला है मनीष, ठीक है, इसमें जो किसी का हाथ है ना, तो वो देखिए यहाँ पर दामोदर सिंह हासदा, ठीक है, ये लाए हैं 26,196 वोट, ठीक है, बाकी तो ज्यादा नहीं ला पाए हैं। और इसमें अगर भाजपा की बात करें जो गीता कोड़ा है, तो इसमें थोड़ा सा हम बता दें कि कांग्रेस से शामिल हुई है और इसका जो क्षेत्र में जिस समय ये भ्रमण कर रही थी, क्षेत्र में भयानक तरीके से इसका विरोध भी किया गया था, वीडियो भी वायरल हुआ। तो बंधक टाइप में जो बनाया गया था, जो पुलिस प्रशासन गई तब इसे निकाला गया। तो लोगों में गुस्सा भी था कि जीतने के बाद ये दिखती नहीं थी क्षेत्र में। अच्छा, तो और जो जेएमएम के प्रत्याशी, इंडिया के प्रत्याशी हैं, वो झारखंड सरकार में मंत्री भी रही हैं और फिर वो लोगों से जुड़ी हुई है, आदिवासी महिला है और इस लोगों से जुड़ी हुई रहती हैं। और इसलिए हमको लगता है कि यहाँ जेएमएम और उनके जो सहयोगी हैं, कांग्रेस का भी इसका लाभ मिला और 1 लाख कुछ वोट से आगे हैं। चलिए मनीष, अभी हम लोग बातचीत करेंगे खूंटी की। खूंटी में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। उलटफेर इसलिए माना जा रहा है कि अर्जुन मुंडा जैसे नेता खूंटी में खड़े थे और कालीचरण मुंडा उनके सामने खड़े थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। और कालीचरण मुंडा अभी 4,63,219 वोट लाए हैं, जबकि वो आगे हैं 1,28,341 वोटों से।
अर्जुन मुंडा 3,34,878 वोट लाए हैं मनीष, और वो सेकेंड नंबर पे हैं। अंतर इतना बढ़ चुका है, लगभग 1,28,000 का अंतर है मनीष। कहीं से भी अभी जितना समय बचा हुआ है, जब हम लोग 4:36 पे बातचीत कर रहे हैं, तो ये लग रहा है कि परिवर्तन इतना बड़ा वो नहीं साध पाएंगे और हारते हुए दिख रहे हैं। ये लेकिन इसमें अगर हम कुछ जोड़े कि जो अर्जुन मुंडा है, अर्जुन मुंडा का जो अगर पिछले चुनाव की बात करें तो बहुत कम मार्जिन से ये जीते हुए थे। हाँ, अर्जुन मुंडा। और इस बार जो कालीचरण मुंडा है, वो तो देख रहे हैं कि वो जीत के करीब है, जीत 1 लाख से कुछ 1 लाख कुछ वोट है, उससे आगे चल रहे हैं। तो ये मान ले कि कांग्रेस यहाँ से निकल रही है। वहीं बात करें मनीष लोहरदगा की, तो लोहरदगा की स्थिति भी कांग्रेस के खाते में दिख रही है। सुखदेव भगत यहां से बढ़त बना चुके हैं, 2,26,312 वोट उनको अभी तक आए हैं और 77,451 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। वहीं समीर उरांव के बारे में बताएं मनीष। समीर उरांव जैसे कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, इनका जो पहले की बात करें तो ये बीजेपी का सीट है, लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है वो बीजेपी के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि समीर उरांव राज्यसभा सांसद भी हैं और इस बार यहाँ से प्रत्याशी भी हैं और पीछे भी चल रहे हैं, तो ये भाजपा के लिए बुरी खबर है। लेकिन सुखदेव भगत की हम बात करें तो सुखदेव, दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो सुखदेव अपने क्षेत्र में, तो सुखदेव भगत का नाम वहां के लिए लोगों के लिए बड़ा होता है समीर उरांव के तुलना में। तो और वोट भी देख रहे हैं कि यहाँ से भी कांग्रेस आगे चल रही है। 77,000 वोट मतलब से आगे हैं, तो बड़ी बात है। यहाँ चमरा लिंडा भी थे मनीष, उनकी क्या स्थिति है? चमरा लिंडा एक्चुअली जेएमएम का विधायक हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनके कूदने से बीजेपी को घाटा हुआ है। अच्छा, अगर ये नहीं होते तो समीर उरांव को वोट परसेंटेज ज्यादा होता। और चमरा लिंडा की बात करें कि ये भी एक अच्छे समुदाय से आते हैं और लोगों में पकड़ रखते हैं, लेकिन लोकसभा तो ये खेल ही बिगाड़ दिए और कहा जा सकता है कि चमरा लिंडा के आने से बीजेपी को पूरी तरह से घाटा हुआ है अभी। लेकिन ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि जहां पिछले बार चुनाव में 1 सीट थी, अब 2 सीट बढ़ते हुए दिख रही है एकदम मनीष। अब हम लोग लास्ट सीट मनीष, मैंने जो बता के रखा गिरिडीह शुरू से ही, जब से मतलब जयराम महतो का वहां पर एंट्री हुआ, गिरफ्तारी की बात आई, भागने की बात आई, उसके बाद भीड़ अचानक से दिखने लगा उनके साथ, है ना, तब से ये सीट हॉट सीट मानी जाने लगी। और हॉट सीट में होने के बावजूद चंद्र प्रकाश चौधरी आगे बढ़ गए हैं। 3,93,612 वोट उनको अभी तक आए हैं। 71,339 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। जबकि मथुरा प्रसाद महतो की बात करें तो 3,22,273 वोट अभी तक उनको मिले हैं। वहीं जयराम कुमार महतो की बात करें तो 2,88,663 वोट उनको मिले हैं। बहुत मतलब बड़ा वोट उनको मिला है। अगर वो सेकेंड नंबर पे लड़ते मनीष, है ना, तो मामला बिगड़ सकता था। लेकिन इसमें से अगर हम शुरू से जिस समय से जो आगे पीछे हो रहा है, पहले तो मथुरा प्रसाद महतो यहाँ से आगे दिख रहे थे और चंद्र प्रकाश चौधरी हैं और तीसरे नंबर में जयराम महतो शुरू से है, वो दिख रहे हैं। और जयराम महतो और मथुरा प्रसाद महतो में अगर बात करें तो 30 से 40 हजार वोट है, वो शुरू से अंतर में चल रहा है। और अभी भी वही है। और इसमें से कह सकते हैं त्रिकोणीय मुकाबला गिरिडीह में पहले से भी बात की जा रही थी, त्रिकोणीय मुकाबला होगा और वही भी दिख रहा है। लेकिन आजसू एनडीए के जो प्रत्याशी हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, वो अभी लगभग कह सकते हैं 80-90 हजार से जेएमएम से 71 हजार से ये आगे चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया गठबंधन और भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी की तुलना में अगर तीनों के कंपैरिजन करते हैं
तो जयराम को आने से या मथुरा के आने से इन दोनों का ही प्रभाव पड़ा है। और साथ साथ अगर वोट परसेंटेज की हम लोग बात करते हैं तो वोट परसेंटेज में एनडीए को घाटा हुआ है। अच्छा, वोट परसेंटेज जहां से अगर 40 के लगभग चल रहे थे, उनका वोट परसेंट है वो 37 हो चुका है। 37 हो चुका। और जयराम महतो वोट परसेंट जहां 25-30 दिखा रहा था वो 30 से बढ़ चुका है। और जयराम जो सॉरी मथुरा प्रसाद के बात करते हैं तो उनका 30-35 चल रहा था, वो भी लगभग 27-28 वोट प्रतिशत आए हुए हैं। देखिए मनीष, एक मतलब झारखंड की तो हमने बात कर ली, अभी जो पूरे भारत उसमें जिस सीट पर सबकी नजर थी, उत्तर प्रदेश, अपने दर्शकों के लिए सिर्फ ये हम डिस्कस 2-4 मिनट का 1-2 मिनट का करके खत्म कर देते हैं कि बीजेपी जहां वहां पर 36 वोट मतलब 36 सीटों पे आगे है अभी, वहीं पे सपा जो है वो 34 सीटों पे है, कांग्रेस 6 सीट पे आगे है, आरएलडी 2 सीट पे है। मनीष, जैसे कि हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश अगर पिछले चुनाव की बात करें तो टोटल यहाँ 80 सीट है। 80 सीट में 70 से अधिक भाजपा का आए हुए थे और कहाँ 36, आधा भी नहीं है। हाँ, मतलब ये बड़ी सोचनीय बात हो गई कि मतलब पूरा बीजेपी एकदम और सपा अचानक से निकल के आ गया। मतलब जो इन्होंने सपा की सबसे बड़ी खासियत क्या रही ना मनीष, कि इस बार जो लोग उन्होंने चुना, मैंने चुन चुन कर दिया कि भाई ये जीत सकता है। ठीक है, जो बातें अपनी रखी गई है ना, वो एकदम ठोस मतलब सोच समझ के जो राजनीति इन लोगों ने किया है, शायद उसी का ये बढ़त है। और बीजेपी के लिए बड़ी सोचनीय बात है कि योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा वहां पर मौजूद है और वो यहाँ पीछे चल रहे हैं। ये बहुत मतलब उनको अभी तो जेपी नड्डा, जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अमित शाह और राजनाथ सिंह मीटिंग कर रहे हैं और शाम को बीजेपी दफ्तर पीएम भी पहुंचेंगे और उसके बाद ये लोग अपनी मतलब ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि आपस में बातचीत करते हैं कि भाई कहाँ पर हम कमज़ोर पड़े हैं और कैसे कमज़ोर पड़े। और उत्तर प्रदेश कमज़ोर कड़ी साबित हुआ, जबकि शुरुआत में माना जा रहा था कि महाराष्ट्र मतलब बिहार, झारखंड में चीज़ें बदल सकती हैं। ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है और शायद यहाँ पर मोदी की सुनामी रुकते हुए दिख रही है। पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से लहर था 400 पार 400 पार 400 पार, तो ये माने जीत जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी बन जाएंगे, लगभग 300 पार भी हो सकता है। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है जब हम आप बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जिस सुनामी की बात हम लोग कर रहे थे, जो 400 प्लस की बात हो रही थी, वो आप 300 भी पार नहीं कर पाइएगा तो आपका मैसेज गलत जाएगा, लोग गलत सोचना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं भाजपा से लोग जो आंकड़े हैं उन जो आंकड़े से हम लोग बता सकते हैं कि लोग नाराज थे, तब लोग मतदान नहीं दिए, सीट कम भी आई हुई है। और इसमें हम उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की बात करें तो पिछले चुनाव में 1 सीट था, अभी 6 सीट है। 6 सीट है, 5 अभी बढ़ी हुई है, जीत हार की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, बढ़ी हुई है। तो जिस तरह जो आंकड़े हैं उस पर हम बात कर रहे हैं कि जहां पिछले बार 1 आई हुई थी, अगर 6 बढ़त मतलब 6 अभी तक 5 बढ़त है, तो बहुत मतलब दुगुना कितना परसेंट 100% परसेंटेज बढ़ जाता है। तो वो ये आंकड़ा के अनुसार हम लोग बता रहे हैं। लेकिन भाजपा और उत्तर प्रदेश इतना कम सीट लाना सबसे चूक है या इंडिया गठबंधन की जो दबदबा है या गारंटी है। अमित शाह जैसे चाणक्य और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता वहां मौजूद हों और स्थितियां बदल जाए तो सोचने वाली बात है। खैर, अभी के लिए मनीष हम लोग अलविदा लेते हैं दर्शकों से, और अभी के लिए बस दर्शकों इतना ही। हमें सब्सक्राइब जरूर करें, आगे भी आपके लिए हर पल की खबर हम लोग लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबर स्तंभ।